मुंबई में ईद उल अजहा पुरअमन तौर से इख्तिताम पजीर हो गई। मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया और मसाजिद में जाकर शुक्राना और सरबत सुजूद होकर अल्लाह ताला से दुआ की। इसके अलावा मुंबई शहर में किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़ये की इतला नहीं मिली। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने बताया कि मुंबई शहर में किसी किस्म का कोई तनाज़ा ईद उल अजहा में पेश नहीं आया, बल्कि एक भी एफआईआर तक इस शहर में नहीं हुई है। बताया जाता है कि मुंबई शहर जो कि ऐसे हसास इलाके जहां माजी में कुछ गड़बड़ी के इम्कानात थे, वहां पुलिस को हिदायत दी गई थी कि वहां अलर्ट रहे। इसी तरह से उलमा कराम, अमायदीन शहर और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन से एक मीटिंग विवेक फंसलकर ने की थी। इनकी अपीलों का ये नतीजा रहा कि मुंबई शहर पुरअमन तौर से ईद का त्यौहार मनाया और ईद उल अजहा में बाज़ाब्ता तौर पर सोसाइटीज़ से लेकर दूसरे मकामात पर कुर्बानियाँ की गई। ममनुआ जानवरों के ज़बिये से भी मुसलमानों ने गुरेज़ किया, जैसे कि गाय, बैल और दूसरी नस्ल के जानवर जिस पर पाबंदी आयद की गई थी, इसे जो है कुर्बान नहीं किया गया। बताया ये भी जाता है कि मुंबई शहर में नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं हो, इसलिए मुकामी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई थी। इसके अलावा डीसीपीज़ को भी हिदायत दी गई थी। विवेक फंसलकर बाज़ाब्ता तौर पर खुद पूरे हालात का जायज़ा ले रहे थे। विवेक फंसलकर ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ईद उल अजहा पर अपना वादा पूरा किया। विवेक फंसलकर ने बताया कि ये एक खुशी की बात है कि ईद उल अजहा पर सभी ने भाईचारगी का सबूत देते हुए अमन और अमान के साथ ईद मनाई। इसमें बिरादरान वतन का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से यानी हालात थे, मुंबई शहर में कशीदगी पैदा करने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अमन कायम रहा। विवेक फंसलकर ने बताया कि जिस तरह से मुसलमानों ने दूसरे मज़हब के मानने वालों के भी जज्बात का ख्याल रखा, सोशल मीडिया पर ऐसी दिल आज़ार फ़ोटो वायरल करने से भी वो गुरेज़ किए, जिसमें जो है दूसरे मज़हब के जज्बात मजरूह होते हैं। कुर्बानी से मुताल्लिक जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने से मुसलमानों ने गुरेज़ किया। ये एक खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुर्बानी का मसला है, कुर्बानी ऐसी सोसाइटीज़ जहां कुर्बानी के दौरान एतराज़ात के वाक़यात पहले सामने आए थे, उन सोसाइटीज़ पर नज़र रखी गई थी। वहाँ जो है मुसलमानों और बिरादरान वतन के दरमियान एक मीटिंग ली गई थी और मीटिंग के दौरान बात तय की गई कि किस तरह से यानी उन्हें कुर्बानी करने हैं। एक रहनुमायाना उसूल तैयार किए गए थे। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक के हर एक को जो है मजहबी फरीज़े की आज़ादी है, उसी तरीके से उस पर अमल पैरा होते हुए पुलिस ने काम अंजाम दिया। बताया ये भी जाता है कि जिस तरह से ईद उल अजहा के बासी ईद और तिवासी में जो है हाजी अली दरगाह माहिम पर जो है ज़ायरीन का अज़्दहाम रहता है। हाजी अली पर ज़ायरीन के लिए अलहदा इंतज़ामात किए गए थे। यहाँ जो है लाखों ज़ायरीन ने ज़ियारत की, जबकि हाजी अली पे तुग़यानी भी थी और तुग़यानी के रहते हुए सुबह और दोपहर में दरगाह को बंद किया गया था, दरगाह के मेन गेट को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो है हाजी अली के जो रास्ते थे उसको भी पूरी तरह से मक़बल कर दिया गया था। बताया ये भी जाता है कि जिस तरह से हाजी अली के इंतज़ामात थे, सबवे से ज़ायरीन को गुजरने की जो है इजाज़त दी गई थी। इसी तरह से माहिम दरगाह में भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। ज़ायरीन के लिए जो है अलहदा इंतज़ामात के साथ साथ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात मुंबई पुलिस ने किए थे। विवेक फंसलकर ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार पुरअमन तरीके से गुजर गया और भाईचारगी का मुसलमानों ने जो सबूत दिया है वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए जो है हम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हालात जो है पुरअमन रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुंबई शहर में ईद उल अजहा पर कोई एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया जिसका खौफ था। बताया ये भी जाता है कि मुंबई शहर जो है ऐसे हसास इलाके जहां पहले माजी में कुछ इस तरह के मामलात हुए थे, वो भी मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से काबू में किए और सरफसन अनासिर और समाज दुश्मन अनासिर पर इससे कबल कार्रवाई की गई, उनको मुतनब्बे किया गया और एहतियाती तौर पर उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ईद उल अजहा पर कामयाब रही और किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पेश नहीं हुआ। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।